अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपके साथ चिकन की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है पेरी पेरी चिकन। ये थोड़ा स्पाइसी बनता है लेकिन बनता बहुत ही मज़ेदार है। पेरी पेरी चिकन को हम 2 दफ़ा मैरिनेट करते हैं। पहली मैरिनेशन आम मसाले के साथ किया जाता है और दूसरी दफ़ा पेरी पेरी सॉस के साथ मैरिनेट करते हैं, जो मैं आपको अपनी वीडियो में बनाना भी सिखाऊंगी। आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आप मेरे तमाम स्टेप्स को अच्छी तरह से फॉलो कर सकें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो को आप पहले देख सकें। ये 2 होल चिकन मैंने ले लिया, इसे अच्छी तरह से धो के और ड्राई कर लिया और इसमें मैंने हर तरफ से डीप जो है कट लगा लिए और इसे पीछे से कट लगा के जो चिकन को इसको फ्लैट कर लिया। इसके आप चाहे तो पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स वगैरह में इसी तरह सर्व किया जाता है। ये हमने स्पाइसेस ले लिया है। इसमें 2 टीस्पून मैंने इसमें जो है पेपरिका ले लिया है। इसमें 1 टीस्पून इसमें मैंने ऑरिगेनो ले लिया है। 1 टीस्पून इसमें शुगर लिया है, मैंने पीस लिया था शुगर को। और 2 टीस्पून सॉल्ट ले लिया। 1 टीस्पून जो है हमने जो है ब्लैक पेपर लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें फ्लावर ले लिया जो बाइंडिंग के काम आएगा। और 1 टीस्पून जो है हमने गार्लिक ले लिया है, गार्लिक पाउडर जो है ये हमने बॉल लिया। इसमें 1/4 कप जो है मैंने पानी ले लिया। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून जो है लेमन जूस ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही 4 टेबलस्पून मैं इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी। इसमें हम ऑलिव ऑयल ऐड कर लेंगे और बाकी जो स्पाइसेस थे वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तमाम स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम जो है मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है और इसके लिक्विड से एक पेस्ट बना लेना है। ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अब ये हमने जो चिकन लिया है उसमें हमने तमाम जो है हाफ जो हम एक साइड लगाएंगे इसका मटेरियल में जो है हमारा सॉस जो हमने तैयार किया, इसको अच्छी तरह से हमने चिकन में पोर करना है। और जो हमने डीप कट लगाया इसमें भी अच्छी तरीके से हमने मसाले को लगा लेना है ताकि ये जूसी से बने। अच्छी तरह से हमने इसे हर तरफ लगाना है चिकन के में। और जो बाकी आधा मसाला बच गया वो इसे हम टर्न कर लेते हैं और बाकी हम आधा जो है दूसरी तरफ लगा लेंगे। मसाले को अच्छी तरीके से हमने हाथ से मसल के लगाना है। बहुत ही मज़ेदार हमारा ये जूसी सा रेडी होगा पेरी पेरी चिकन। ये हमारे मसाला लग चुका है चिकन में और इसे हम जो है 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे कवर करके। चलिए पेरी पेरी सॉस रेडी कर लेते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें 1 रेड बेल पेपर मैं ऐड कर रही हूँ, 1 ग्रीन बेल पेपर ऐड करूँगी इसमें, 1 लार्ज अनियन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 2 हेलोपिनो ऐड कर रही हूँ। ग्रीन कलर का जो है वो हेलोपिनो है, बहुत ही तेज़ होता है ये। और 2 रेड चिली, फ्रेश रेड चिली मैं ऐड करूँगी। ये आसानी से बाज़ार में नहीं मिलता तो इसके जगह आप ड्राई जो रेड चिली है मैं 3 to 4 वो भी मैंने ली है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और 7 to 8 मैं गार्लिक क्लोव ऐड कर रही हूँ और 3 मैं जो है तेज़पात ऐड करूँ। इसे बाद में हम रिमूव करेंगे, सिर्फ से फ्लेवर के लिए करेंगे हम ऐड। ये जो है नैंडोज़ की जो है रेडीमेड पेरी पेरी सॉस मिलता है, अगर आप चाहें तो ये बाज़ार से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को ये मैं सॉस पैन में ऐड कर दूँगी और इसमें तकरीबन हाफ कप मैं पानी ऐड कर लूँगी और इसे हम जो है हाई फ्लेम में बॉईल होने के लिए रख देंगे और इसे हम तमाम मटेरियल को हम अच्छे से पकाएंगे। और इसका पानी हमने ड्राई करना है। देखिए अच्छी तरह से पक गया क्योंकि मेरे जो ड्राई चिली है उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपके पास फ्रेश चिली नहीं है रेड तो आप ये ड्राई चिली भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है 1 टीस्पून जो है मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून मैं इसमें जो है सॉल्ट ऐड करूँगी और विनेगर जो है वो मैंने 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून इसमें हम ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। और इसे ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, बस पानी जब हमारा ड्राई हो जाए तभी हम जो है मसाले इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और तकरीबन हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसे हमने पका लेना है और हम चूल्हे का जो फ्लेम है हम ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इसी थोड़े से पानी में हमने इसे पीसना है और इसका ज़्यादा पतला हमने नहीं पीसना, हमें थोड़ा थिक पीसना है। ये मैंने जूसर ले लिया है और हमारे जो सारे वेजिटेबल हैं वो भी हमारा जो है ठंडा हो गया है और इसमें तेज़पात को मैं इसमें रिमूव कर लूँगी। सारे तेज़पात को हम रिमूव कर लेंगे और ये तमाम जो हमारा मटेरियल है वो हम जो है जूसर में जो है ऐड कर देंगे हम।
आपने ठंडा ऐड करना है, गरम आप बिल्कुल ऐड नहीं कीजिएगा, ठंडा कर लीजिएगा पहले अच्छी तरीके से। और इसे हम अच्छी तरीके से फ़ाइन पीस लेंगे। ये हमारा फ़ाइन पीस चुका है। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून जो है लेमन जूस भी ऐड कर लिया था और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारा ये सॉस बन गया, पेरी पेरी सॉस। अभी हमारी चिकन भी मैरिनेट हो गया। हमने ये 1 आवर्स के लिए रखा था, फर्स्ट मैरिनेशन के लिए मैरिनेट किया था हमने। अब सेकंड मैरिनेट करेंगे हम इसमें। अब ये तमाम जो हमने पेरी पेरी सॉस जो है हम इसमें ऐड कर देंगे, अच्छी तरीके से इसमें पोर कर देंगे, हमने लगाना है। और जो हमने, अगर आपके पास जो चिली मैंने क्योंकि पेरी पेरी सॉस में ज़्यादा ऐड किया है और इसलिए मैंने नॉर्मल चिली जो है फर्स्ट मैरिनेट जो हमने किया था उसमें नहीं किया था, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चिली को कम ज़्यादा कर सकती हैं। मैंने पेरी पेरी सॉस में ज़्यादा जो है स्पाइसी रखा है और सेकंड में जो फर्स्ट मैरिनेशन में मैंने कम स्पाइसी रखा है। तो इसे अच्छी तरह से पोर कर लेंगे, अच्छी तरह से हमारा जो है हर तरफ लगा लिया हमने। तो हम इसे तकरीबन 6 आवर के लिए रख देंगे फ्रिज में। और ये इसमें मैंने बेकिंग ट्रे तैयार कर ली है, इसमें मैंने फॉइल लगा ली है, अच्छे से कवर कर लिया। अब ये हम जो चिकन हमारे जो मैरिनेट हो गया है और इसे आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकती हैं या एक दिन पहले भी मैरिनेट करके रख सकती हैं, काम थोड़ा ईजी हो जाएगा आपका। ये अच्छे से मैरिनेट होके हम इसे फॉइल ट्रे में हम रख देंगे बेक करने के लिए और साथ ही इसे हम कवर कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने कवर करना है ताकि स्टीम में ये थोड़ा गल जाए। इसे मैंने तकरीबन 25 to 30 मिनट के लिए ओवन में पकाना है और इसे तकरीबन हमने 200 जो है हमने फ़ारेनहाइट में और 390 हमने सेंटीग्रेड में इसे बेक कर लेना है। इसे हम बेक कर लेंगे और स्टीम ताकि अच्छी तरह से कवर कर लीजिए आप। और ये बाकी जो मसाला बच गया है इसमें हमने राउंड जो है पोटैटो मैंने काट ली है। ये तकरीबन मैंने 3 to 4 मीडियम साइज़ के काट लिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने फ्राई पैन ले ली है, चूल्हे का फ्लेम मीडियम रखा है और तकरीबन 4 मैंने टेबल स्पून इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी। इसे थोड़ा सा हम गर्म कर लेते हैं, अच्छे से थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और फ्लेम का मीडियम रखेंगे। और इसमें 1/4 कप मैं जो है टीस्पून 1/4 इसमें कलौंजी ऐड कर रही हूँ और इसे थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और तमाम जो हमने जो पोटैटो जो हमने मैरिनेट किया हुआ था, जो चिकन के मैरिनेट जो मसाला बचा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारा जो है वेजिटेबल हमारा रेडी होगा। साथ इसके सर्व करने के लिए पेरी पेरी चिकन के साथ हम इसके राइस के साथ इसका प्लेटर बनाएंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 15 to 20 मिनट के लिए पोटैटो को गलने के लिए रख देंगे मीडियम जो से थोड़ा सा स्लो फ्लेम में। ये हमारा जो है पोटैटो हमारा तकरीबन 80% जो है गल चुका है। बहुत ज़्यादा आपने इसे गलाना भी नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना। इसका देखिए पानी ड्राई हो गया है और ऑयल भी बाहर निकल आया है। तो हम इसमें 3 मीडियम साइज़ जो मैंने अनियन रिंग में काट लिए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए मैं इसे ढक के पका लूँगी ताकि स्टीम में थोड़ा सा पक जाए, क्योंकि अनियन बहुत जल्दी जो है वो गल जाता है। तो हमने इसे क्रिस्पी सामने इसे पकाना है 3 to 5 मिनट के लिए। और इसके साथ ही ग्रीन चिली मैंने ऐड कर दिया। देखिए मज़ेदार हमारे जो वेजिटेबल है वो रेडी हो गया है अपने चिकन के ही मसाले के साथ। बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट है। अब हमारा जो चिकन भी है वो भी हमारा 25 to 30 मिनट्स हो गए हैं। चलिए हम इसे हम खोल के देखते हैं। बहुत ही केयरफुली होके खोलिएगा क्योंकि अंदर बहुत ही ज़्यादा स्टीम है, हाथ ना जल जाए आपका। ये हमारा देखिए चिकन जो है अच्छी तरह से गल चुका है और इसमें पानी भी निकल आया है। तो हम इसे पानी को थोड़ा ड्राई कर लेंगे, फिर हम ओवन में इसको रखेंगे बगैर फॉइल के और तकरीबन 15 मिनट के लिए 15 to 20 मिनट के लिए। देखिए पानी ड्राई हो चुका है अच्छी तरीके से। तो अब हम इसे टर्न कर लेंगे और थोड़ा सा हम ऊपर वाले जो है ओवन के ऊपर ग्रिल से हम इसे थोड़ा सा जो हर दोनों साइड से ग्रिल कर लेंगे। तो पहले हम इसे अच्छी तरह से टर्न कर लेते हैं। एक साइड में हम इसे टर्न कर लिया हमने बैक साइड में। तो अब इसमें थोड़ा सा हम जो है ऑयल लगा लेंगे तमाम तरफ अच्छी तरीके से ताकि थोड़ी सी शाइनी हो जाए। और इसे हम ऊपर वाले ग्रिल से तकरीबन 3 to 5 मिनट के लिए हम ग्रिल कर लेंगे ताकि थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। ये हमारा जो है ग्रिल जो है ये हो चुका है। ये देखिए ज़बरदस्त ग्रिल हो गया। तो अब हम इसे दूसरी साइड भी टर्न कर लेंगे ताकि दूसरी तरफ भी हमारा हम इसे थोड़ा सा ग्रिल में करेंगे 3 to 5 मिनट के लिए ऊपर वाले जो हमारे ग्रिल को ऑन करके, ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से ये गोल्डन हो जाए, थोड़ा सा इसमें जो नमीनेस है वो ख़त्म हो जाए।
3 to 5 मिनट के हम ग्रिल करेंगे। ये हमारा ज़बरदस्त जो है पेरी पेरी चिकन जो है हमारा रेडी हो गया। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बना है। इसे आप सिंपल बॉइल्ड राइस के साथ और वेजिटेबल के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार इसका कॉम्बिनेशन है और बहुत ही मज़े का लगता है ये चिकन। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसे ज़रूर ट्राई करें और जब बनाएं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो को आप पहले देख सकें।